अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा यूसुफ। इस प्रोग्राम में हम आपको चीन की तरक्की के हवाले से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स दिखाते हैं। इस हफ्ते हम आपको बताएंगे कि चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की इस्लामाबाद आमद और OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत का हाल, जहां उन्होंने मुस्लिम दुनिया से ताल्लुकात मज़बूत बनाने का अज़म दोहराया। मुसाफिर बरदार चीनी तैयारे का हादसा, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की मकबूलियत, 3D टेक्नोलॉजी, देही सयाहत के फ़रोग के हवाले से रिपोर्ट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। जानेंगे कि दरियाई यांगसी के खत्ते में सब्ज़ तरक्की कैसे हुई। चोंगशिंग शहर की सैर भी आपको कराएंगे। तो आगाज़ करते हैं सेगमेंट चाइना दिस वीक से और रवां हफ्ते की अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने पाकिस्तान की ख़ुसूसी दावत पर OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि पहली मरतबा इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आया हूँ, जो चीन के इस्लामी ममालिक के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की भरपूर ख्वाहिश का अक्कास है। चीनी रियासती कौंसलर और वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने 21 मार्च को इस्लामाबाद में चीन और पाकिस्तान के वज़राए ख़ारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वो चीन के वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से पहली बार OIC के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए आए हैं, जो चीन और इस्लामी ममालिक के साथ ताउन को मजबूत बनाने की भरपूर ख्वाहिश का अक्कास है। वांग यी ने कहा कि मौजूदा इजलास का मौजू इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की के लिए शराकत दारी की तश्कील है, जो खास अहमियत का हामिल है, और यही 4 कलीदी अल्फाज चीन के इस इजलास में शिरकत का मकसद और मुसलमान दोस्तों के साथ इत्तेफाक राय हैं। उन्होंने कहा कि चीन और इस्लामी दुनिया गहरे तारीखी ताल्लुकात, यकसा अक़दार और मुश्तरका तारीखी मिशन के हामिल हैं। हम इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर बाहमी हिमायत और बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। दोनों अतराफ का ताउन जुनूब जुनूब ताउन का अहम हिस्सा है और दोनों को मिलकर मजीद मुत्तहिद होकर यक आवाज होना चाहिए और मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस्लामी दुनिया के दोस्तों के साथ मिलकर हकीकी कसीरुज्जहती पर अमल दरामद करेंगे ताकि आलमी अदल इंसाफ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने मज़ीद कहा कि चीन और इस्लामी ममालिक के माबैन ताउन की वसी गुंजाइश है। हम इस्लामी दुनिया के दोस्तों के साथ दी बेल्ट एंड रोड की मुश्तरका तामीर, अपनी अपनी तरक्की, नीज़ आलमी इक़्तिसादी बहाली और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करने के ख्वाहिशमंद हैं। चीन के जनूब में वाक़े खुद इख्तियार इलाके वांगशी में 22 मार्च की रात तैयारा हादसे के फौरी बाद इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की गईं। तैयारे में 123 मुसाफिर और अमले के 9 अरकान सवार थे। जाए हादसा पर ताहाल मरबूत इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। चीन के जनूब में वाक़े क्वांगशी खुद इख्तियार इलाके में 22 मार्च की रात गिरने वाले तैयारे की जाए हादसा पर मजीद इमदादी कारकुन और तिब्बी माहिरीन पहुँच गए हैं। इलाकाई हंगामी इंतजामिया के मुताबिक चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस के बोइंग 737 तैयारे की परवाज MU5735, जिसमें 132 अफराद सवार थे, वूचाओ शहर की थांगशियान काउंटी में वाक़े मुलांग नामी गाँव के करीब एक पहाड़ी इलाके में गिर कर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में पहाड़ों में भी आग लग गई। हादसे का शिकार होने वाला तैयारा चीन के जनूब मगरबी सूबा युन्नान के सूबाई दारुल हुकूमत हुनमिंग से जनूबी सूबा क्वांगतोंग के दारुल हुकूमत क्वांगचू के लिए महवे परवाज था। चीन की शहरी हवाबाजी की इंतजामिया ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि तैयारे में सवार 132 अफराद में 123 मुसाफिर और अमले के 9 अरकान शामिल थे। हादसे के फौरन बाद क्वांगशी से आग बुझाने वाले अमले और इमदादी फोर्स के 760 से जायद कारकुन थांगचियान काउंटी पहुँच गए। वूचाओ शहर से इमदादी कारकुनों की पहली टीम ने जाए वक़ुआ पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया, जबकि तैयारा गिरने से पहाड़ पर लगने वाली आग पर भी काबू पा लिया गया है। रवां साल के इब्तदाई 2 माह के दौरान माइक्रो और छोटे कारोबारी इदारों के लिए चीन के जामे मालियाती कर्जों में 22% से ज़ायद इजाफा हुआ। चाइना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमीशन ने आदाद शुमार जारी कर दिए हैं। चाइना बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी कमीशन के मुताबिक रवां साल के इब्तदाई 2 माह के दौरान माइक्रो और छोटे कारोबारी इदारों के लिए चीन के जामे मालियाती कर्जों में 22% से जायद इजाफा हुआ। ताज़ा तरीन आदाद शुमार से जाहिर होता है कि फरवरी के आखिर तक छोटे और माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए जामे मालियाती कर्जों की वाजिबुल अदा रकूम 190 खरब 67 अरब युआन यानी तकरीबन 30 खरब 9 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँच गयी, जो साल ब साल 22.16% जायद और तमाम कर्जों की
शरह-नमू से 11.15% ज्यादा हैं। कमीशन के मुताबिक रवां साल के इब्तदाई 2 माह के दौरान मुल्क भर में माइक्रो और छोटे कारोबारों के लिए नए जामे मालियाती कर्जों की शरह सूद 5.5% रही, जो सन 2021 से 0.12% कम है। चीनी सरमायाकारों पर माली बोझ कम करने के लिए चीन की हुकूमत टैक्स और इंतजामी फीस में कमी के लिए कोशां है, जिसका मकसद कोरोना वबा के दौरान सरमायाकारों की कारकर्दगी में इजाफा लाना है। चीन ने रवां साल सरमायाकारों के लिए टैक्स और इंतजामी फीस में कमी की कोशिशें तेज कर दी हैं ताकि उनके माली बोझ को मजीद कम किया जा सके और कोविड-19 की वबाई सूरत हाल के दौरान उनकी कारकर्दगी में इजाफा किया जा सके। रवां माह के आगाज में मुनक्किदा 13वीं कौमी अवामी कांग्रेस के 5वें इजलास में वज़ीर आज़म ली खचियांग की तरफ से पेश की गई हुकूमती कारकर्दगी की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल टैक्स की वापसी और कटौतियों की मजमूई रकम 20 खरब 50 अरब युआन यानी तकरीबन 396 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचने की तवक्को है, जिसमें से कारोबारी इदारों को वैल्यू एडेड टैक्स क्रेडिट रिफंड्स की मद में अदा की जाने वाली रकम 10 खरब 50 अरब युआन यानी 238 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच जाएगी। चीन ने गुज़श्ता साल की चौथी छमाही के आखिर तक पैदावारी शोबे में माइक्रो, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों की तरफ से अदा किए जाने वाले टैक्स और इंतजामी फीस पर आयद टैक्स मुअख्खर करने की मुद्दत में मजीद 6 माह की तौसीक कर दी है। चीन में लोहे और स्टील की सनत ने कार्बन के अखराज में कमी के हवाले से काबिल जिक्र पेशरफ्त की है। इस शोबे से मुंसलिक 34 में से 24 इदारों ने अपनी अपग्रेडेशन मुकम्मल कर ली है। चाइना आयरन एंड स्टील एसोसिएशन के मुताबिक चीन में लोहे और स्टील की सनत ने 14 करोड़ 80 लाख टन स्टील की पैदावारी सलाहियत से जहरीली गैसेस के इंतहाई कम अखराज की अपग्रेडिंग मुकम्मल करके कार्बन का मजमूई अखराज कम करने में एक काबिल जिक्र पेशरफ्त की है। एसोसिएशन के मुताबिक सन 2021 के आखिर तक चीन में लोहे और स्टील के शोबे से मुंसलिक 34 इदारों ने कार्बन के अखराज को इंतहाई कम करने की गरज से अपने पूरे पैदावारी अमल की अपग्रेडिंग का आगाज कर दिया था, जिनमें से 24 इदारों ने अपग्रेडिंग मुकम्मल कर ली है। इन 24 अपग्रेड शुदा इदारों से हासिल होने वाली स्टील की मजमूई पैदावारी सलाहियत 14 करोड़ 80 लाख टन है, जो स्टील की तैयारी के शोबे में मुल्क की मजमूई सलाहियत का 13.8% है। एसोसिएशन के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में सन 2021 के दौरान चीन में लोहे और स्टील के कारोबार से मुंसलिक अहम इदारों की जानिब से सल्फर डाइऑक्साइड के अखराज में 21.15%, ज़र्रात के अखराज में 15.16% और नाइट्रोजन ऑक्साइड के अखराज में 13.89% कमी को मुमकिन बनाया गया है। चीन में मुख्तसर वीडियोस और ई कॉमर्स लाइव स्ट्रीमिंग जैसे गैर रिवायती शोबों में नौजवानों की दिलचस्पी रोज बरोज बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन शोबों में नौकरियों के नए मौके पैदा हो रहे हैं। मुख्तसर वीडियो और ई कॉमर्स लाइव स्ट्रीमिंग के शोबे में लचकदार फ्रीलांस मुलाजमतें 1995 के बाद पैदा होने वाले लोगों में मकबूलियत हासिल कर रही हैं, जिन्हें मौसम बहार की भर्ती के दौरान अहम अफरादी कुव्वत भी करार दिया जाता है। बीजिंग में कायम मुख्तसर वीडियो तैयार करने वाली कंपनी की सरबराह थिंग चोंगजोन के मुताबिक चंद साल पहले ये शोबा दिलचस्पी रखने वाले मुमकिना मुलाजमीन को तलाश करने के लिए जिद्दोजहद में मसरूफ था, लेकिन अब लातादाद नए फिल्मी ग्रेजुएट्स इस सनत में अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए जॉक दर जॉक चले आ रहे हैं। थिंग का कहना है कि फिलहाल उनके एहलकार तकरीबन हर रोज मुसन्निफीन और हिदायतकारों से मुलाकातें करते हैं और रोजाना की बुनियाद पर 20 या 20 से जायद बायोडाटा वसूल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि एक पेशावर डायरेक्टर की सालाना तनख्वाह 8 लाख से 10 लाख युआन यानी तकरीबन 1,26,000 से 1,58,000 अमरीकी डॉलर तक पहुँच सकती है। न तजर्बेकार डायरेक्टर की सालाना तनख्वाह भी 1 लाख युआन यानी तकरीबन 15,754 अमरीकी डॉलर तक पहुँच सकती है। कैमरे के पीछे काम करने वाले लोगों के अलावा पेशावर अदाकार और अदाकाराएं भी रिवायती फिल्म और टेलीविजन की सनतों से मुख्तसर वीडियो इंडस्ट्री में मुंतकिल हो चुकी हैं। चीन की मुसल्लह अफवाज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हेलीकॉप्टर्स, पायलट और बख्तरबंद गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए तरबियती मशकों का एहतमाम किया, जिसका मकसद उनकी जंगी सलाहियतों को जदीद खतूत के मुताबिक उसवार करना था।
پیپلز لبریشن آرمی نے مختلف اقسام کے ہیلی کاپٹرز کے پائلٹس اور بختر بند گاڑیوں کے ڈرائیورز کے لیے مختلف حالات میں اپنی حقیقی جنگی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے لیے تربیت کا اہتمام کیا۔ PLA کے 75ویں گروپ آرمی کی ایک فضائی چھاپہ مار بریگیڈ نے مسلح ٹرانسپورٹ اور دیگر قسم کے ہیلی کاپٹرز کے پائلٹس کے لیے سمندر میں دن اور رات کے تربیتی سیشن کا آغاز کیا۔ تربیت کے دوران ہیلی کاپٹر ایک فیلڈ ہوائی اڈے سے ٹیک آف کرتے ہوئے تیزی سے سمندر کی طرف پرواز کر گئے اور ہوا میں داخل ہونے، سمندر میں منڈلانے اور سمندری پرواز جیسے امور کا ایک سلسلہ مکمل کیا۔ بریگیڈ کے ڈپٹی کمانڈر چانگ کوئی یو کے مطابق اس بحری تربیت نے پائلٹس کی سمندر میں مختلف امور سر انجام دینے کی صلاحیت کو نکھارنے میں مدد فراہم کی ہے، جس سے فوجیوں کو میدان جنگ کے مختلف پیچیدہ ماحول کا مقابلہ کرنے کے قابل بنایا گیا ہے۔ اس تربیت نے فضائی حملہ کرنے والی افواج کے تمام علاقوں، تمام اوقات اور ہر طرح کے موسم میں لڑنے کی صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے۔ چنگتو ورلڈ یونیورسٹی گیمز کے آغاز میں 100 دن باقی ہیں، ایسے میں منتظمین نے کھلاڑیوں کو ملنے والے میڈلز کے ڈیزائن کی نقاب کشائی کی۔ تمغوں کے ڈیزائن میں کھیلوں کے جذبے، قدیم شو تہذیب اور میزبان شہر کے ویژن کو اجاگر کیا گیا ہے۔ چنگتو FISU ورلڈ یونیورسٹی گیمز کی جانب سے گزشتہ ہفتے ورلڈ یونیورسٹی گیمز پارک میں منعقد ایک تقریب کے دوران ایوارڈ کی تقسیم میں استعمال ہونے والے میڈلز اور مواد کے ڈیزائن کی نقاب کشائی کی گئی۔ ان کھیلوں کے آغاز میں 100 روز باقی ہیں۔ رونگ کوانگ کے نام سے موسوم، جس کا لفظی معنی چنگتو کی روشنی ہے، تمغوں کے ڈیزائن میں کھیلوں کے جذبے، قدیم شو تہذیب اور میزبان شہر کے ویژن کو اجاگر کرتے ہوئے چنگتو کے ایونٹ اور تھیان فو کی ثقافت کی خصوصیات اجاگر کرنے پر توجہ دی گئی ہے۔ تمغوں میں جیومیٹری کے اشکال پر مشتمل پروں کے ساتھ سورج اور لافانی پرندے نمایاں ہیں، جو چنگتو یونیورسٹی کے نشان پر نمایاں نظر آتے ہیں۔ ڈیزائنرز کے مطابق قدیم سے جدید تک چنگتو سے متعلق منفرد تصویری عناصر اور علامتوں کے حامل یہ تمغے چین کی 5000 سال پرانی تہذیب کو ظاہر کرتے ہیں، جو چنگتو گیمز کی میزبانی پر اعتماد کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ چین کے شمال مشرقی سنکیانگ اوغیور خود مختار علاقے میں جانوروں کی فارمنگ میں جدید ٹیکنالوجی کی مدد لی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے مویشیوں کی موجودگی کے درست مقام اور ان کی صحت کی صورتحال پر نظر رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ چین کے شمال مغربی سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں مویشی پالنے والوں نے افزائش نسل کے فارمز پر مویشیوں کی موجودگی کے درست مقام اور صحت کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا لیا ہے۔ شمالی سنکیانگ کے آلتے پریفیکچر میں، جو اونٹوں کی افزائش نسل کے حوالے سے طویل تاریخ کا حامل ہے اور چین میں اونٹوں کی 1/3 آبادی کا علاقہ ہے، جیمینی کاؤنٹی میں تقریباً 2000 اونٹوں کی افزائش کے ایک بڑے فارم پر تعینات کارکن اونٹوں کی افزائش نسل کے موسم کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ رواں سال کارکنوں کے ایجنڈے پر نومولود بچوں کی آمد کی تیاری کے علاوہ ایک اور اہم کام 200 اونٹوں کو چین کے پیٹو نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم سے منسلک اسمارٹ کالر سے لیس کرنا بھی شامل ہے۔ اسمارٹ کالر، جس کی جسامت پوکر کارڈ کے برابر ہے، اونٹ پالنے والوں کو جانوروں کی موجودگی کے مقام اور یہاں تک کہ اونٹوں کی صحت کا بھی پتہ چلانے کے قابل بنائے گا۔ چین میں مقامی حکومتوں نے دیہی سیاحت کو وسعت دینے کی کوشش تیز کر دی ہے۔ 2021 میں 22 لاکھ سے زائد سیاحوں نے دیہی علاقوں کا رخ کیا۔ اس سے تقریباً 1 ارب یوان یعنی 16 کروڑ امریکی ڈالرز کی آمدن ہوئی۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے ساتھ موسم بہار نے پورے چین میں رنگ برنگے پھولوں سے سما باندھ دیا ہے، جو سیاحوں کی بڑی تعداد کو موسم بہار کی نرم دھوپ اور ہوا سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنی جانب راغب کر رہے ہیں۔ چین کے شمال مغربی صوبہ کانسو کی چاؤچو کاؤنٹی میں تقریباً 563 ہیکٹر یعنی 8000 MU سے زائد رقبے پر پھیلے کینولا کے پھول پوری طرح کھل چکے ہیں، جو سنہری مناظر اور ہرے بھرے کھیتوں کے ساتھ ایک انتہائی دلکش منظر پیش کر رہے ہیں۔ مقامی حکومتوں نے جغرافیائی اور موسمی فوائد پر انحصار کرتے ہوئے دیہی سیاحت کو وسعت دینے کی کوششیں تیز کر دی ہیں، جس سے سن 2021 میں 22 لاکھ سے زائد سیاحوں اور تقریباً 1 ارب یوان یعنی 16 کروڑ امریکی ڈالرز نے ان علاقوں کا رخ کیا۔ یہاں میگنولیا کے 7000 سے زائد درخت موجود ہیں، جنہیں چینی زبان میں شین ای کہا جاتا ہے۔ ان میں سے 3000 سے زائد درختوں کی عمر 100 سال سے زیادہ ہے اور کچھ 500 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں، جو سیاحت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے مقامی لوگوں کے لیے زیادہ آمدنی کا باعث بنتے ہیں۔
बीजिंग सरमाया ओलंपिक्स के कामयाब इनेकाद के बाद चीन में इंडोर और स्की रिजॉर्ट्स की मकबूलियत बढ़ी है। इन रिजॉर्ट्स में रेफ्रिजरेशन और बर्फ बनाने के जदीद निज़ाम का खास एहतमाम किया गया है। बीजिंग के एक इंडोर स्की रिजॉर्ट में स्कीइंग के शौकीन टिकट के लिए कतार में खड़े हैं। उनका कहना है कि इंडोर स्नो पार्क्स आउटडोर पार्क्स का बेहतरीन मुतबादिल हैं, जहां चंद सहूलियात का फुकदान है। एक स्कीयर का कहना है कि वो सारा साल इंडोर स्की रिजॉर्ट्स में स्कीइंग कर सकते हैं क्योंकि उन्हें ये खेल बहुत पसंद है। रिजॉर्ट मैनेजर के मुताबिक रवा साल के आगाज से यहाँ आने वालों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। शाओपोस्की रिजॉर्ट के मैनेजर वांग ठोन का कहना है कि जश्न बहार के बाद से सयाहों की तादाद में अचानक तकरीबन 30% इजाफा देखने में आया है और अब तक एक दिन में ज्यादा से ज्यादा तादाद में तकरीबन 2400 अफराद यहाँ का रुख कर चुके हैं। चीन के जनूब मगरबी सूबा सिचुआन के शहर छांगतू में जहां लोग बर्फबारी कम ही देखते हैं, इंडोर स्की रिजॉर्ट्स सयाहों की बढ़ती हुई तादाद को अपनी जानिब मुतवज्जो कर रहे हैं। छांगतू स्नाक स्नो वर्ल्ड के जनरल मैनेजर वान ची हंग के मुताबिक उनके ग्राहकों की तादाद में बतदरीज इजाफा जारी है, जबकि रोजाना आने वाले ग्राहकों की तादाद 6500 से 7000 के करीब पहुँच जाती है। दीगर ममालिक की तरह चीन में भी ईंधन की बढ़ती कीमतें नक्ल हरकत और आमद-ओ-रफ्त का कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए चैलेंज बन चुकी हैं। इसीलिए वो मुनाफे की शरह बरकरार रखने के लिए नई तवानाई से चलने वाली कम लागत गाड़ियों को अपने बेड़े में शामिल कर रही हैं। ईंधन की बढ़ती हुई कीमतें चीन में नक्लो हमल और आमद-ओ-रफ्त से मुंसलिक कंपनीज के लिए एक चैलेंज बन चुकी हैं, जो अब मुनाफे की शरह को बरकरार रखने के लिए कम लागत की हामिल नई तवानाई से चलने वाली गाड़ियां मुतारिफ कराने का मंसूबा तैयार कर रही हैं। ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आने और जाने के सफर की मजमूई लागत में 400 युआन यानी तकरीबन 62.95 अमरीकी डॉलर का इजाफा हुआ है। चंद कारोबारी इदारे जो मुख्तसर से दरमियाने फासले तक ट्रकिंग की खिदमात पेश करती हैं, वो भी नई तवानाई से चलने वाली गाड़ियों पर नजरें जमा चुकी हैं। हू आउलाला कंपनी में तैनात ड्राइवर्स की टीम के सरबराह चुंग हाईलोंग के मुताबिक गुज़श्ता साल की दूसरी शशमाही से ईंधन की कीमतों में इजाफा जारी है और इस अमल ने नक्लो हमल की लागत पर तकरीबन 8% इजाफा कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस शोबे से मुंसलिक इदारे अब दर हकीकत मजीद रियायत हासिल करने के लिए पेट्रोल पंप्स के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। रवां साल उनका इदारा खरीदारी और इस्तेमाल की लागत को मजीद कम करने के लिए मौसर सरमायाकारी और मसाबकती लागत की हामिल बिजली से चलने वाली गाड़ियां इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। दरियाई यांगसी की इक्तिसादी पट्टी 11 सूबों और म्यूनिसिपलिटीज पर मुश्तमिल है। ये खित्ता चीन की इक्तिसादी तरक्की में 40% का हिस्सेदार है। 6 बरस पहले सदर शी जिनपिंग ने इस खित्ते की सब्ज तरक्की के लिए जामे प्लान की मंजूरी दी, जिसके समरात से अब मकामी आबादी मुस्तफीद हो रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चीन के यांगसी दरिया की इक्तिसादी पट्टी ने गुज़श्ता दहाई में सब्ज और कार्बन के कम अखराज के लाए अमल पर अमल पैरा होते हुए अपनी माशी और समाजी तरक्की में तारीखी कामयाबियां हासिल करते हुए इनकलाबी तब्दीलियां मुमकिन बनाई हैं। साहिली शहर चियांगसू और शंघाई से लेकर अंदरून मुल्क से छुआन और चोंगछिंग तक ये इक्तिसादी पट्टी 11 सूबों और म्यूनिसिपलिटीज पर मुश्तमिल है। सरकारी आदाद शुमार से पता चलता है कि इक्तिसादी खित्ता चीन की आबादी और मजमूई मईशत में 40% से जायद का शराकतदार है। गुज़श्ता 2 माह के दौरान दरिया यांगसी के साहिल पर मशरकी चीन के सूबे चियांगसू में दरिया के नानटोंग हिस्से में परों से महरूम संगे माही की मौजूदगी के आसार नजर आए हैं। मीठे पानी के इस नायाब ममालिया को चीन में दर्जा अव्वल के रियासती तहफ़्फ़ुज़ के हामिल जानदारों की फहरिस्त में शामिल किया गया है, जो मुल्क में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का सबसे बड़ा इक़दाम है। इन दिनों दरिया के किनारों पर मौजूद आड़ू के दरख्तों पर बहार अपने पूरे जौबन पर है, लेकिन कुछ ही साल पहले ये इलाका मुल्क में सतह ज़मीन पर गंधक का सबसे बड़ा मरकज़ था, जहाँ हर तरफ सीवरेज और धूल का राज था। नानथोंग शहर के इलाके लांगशान के एक मकामी रहायशी फांग चिंग का कहना है कि इलाके के लोग दरिया के करीब जाकर भी दरिया का नज़ारा करने से कासिर थे। उस वक्त दरिया चंद छोटी गोदियों और कारखानों से घिरा हुआ था, इसलिए दरिया को देखना आसान नहीं था। 6 साल पहले चीनी सदर शी जिनपिंग ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, चोंगछिंग म्यूनिसिपैलिटी में दरिया यांगसी की इक्तिसादी पट्टी के बारे में मुनक्किदा एक इजलास की सदारत की, जिसमें खिता के माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़
اور سبز ترقی کے ایک نئے باب کی نقاب کشائی کی گئی۔ انہوں نے بہتر تعاون سے مربوط ماحولیاتی تحفظ کو فروغ دینے اور اقتصادی پٹی کی معاشی اور سماجی ترقی میں ضرورت سے زیادہ پیش رفت سے بچنے کی کوشش پر زور دیا۔ چائنا سینٹر فار انٹرنیشنل اکنامک ایکسچینج کے نائب چیئرمین وانگ ای منگ کے مطابق چینی صدر نے کہا کہ چین دریائے یانگسی کا بہت زیادہ مقروض ہے۔ دریا کے ماحولیاتی مسائل بہت سنگین ہو چکے ہیں اور اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں ان سے نمٹنے اور بہتری لانے کی غرض سے بھرپور عزم کے ساتھ ماحولیات کو ترجیح دینی چاہیے اور سبز ترقی کو آگے بڑھانا چاہیے۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 18ویں قومی کانگریس کے بعد سے چینی صدر دریائے یانگسی کی اقتصادی پٹی کی ترقی پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے 3 موضوعات پر مشتمل سمپوزیم کی صدارت کر چکے ہیں۔ یہ خطہ اب ایک نئے دور میں ملک کی اعلیٰ معیار کی حامل ترقی کی قیادت کرنے والی قوتوں میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے۔ 12 نومبر 2020 کو نانتونگ شہر کا معائنہ کرنے کے دوران چینی صدر نے مقامی لوگوں کو ان کی خوشگوار زندگی پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سخت محنت کر کے بہتر ذرائع معاش کا حصول ممکن بنایا ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے چائنا ٹوڈے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ چونگچنگ چین میں مرکزی حکومت کے براہ راست زیر انتظام 4 شہروں میں سے ایک ہے۔ 2020 کے آخر تک چونگچنگ کا کل رقبہ 82,400 مربع کلومیٹر اور مستقل آبادی 3,20,54,200 تھا۔ یہ چین کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے اور دریائے یانگسی کے اوپری حصے کا اقتصادی، مالیاتی، تکنیکی جدت، جہاز رانی اور تجارتی لاجسٹک کا مرکز ہے۔ یہ قومی لاجسٹک مرکز اور مغربی خطے کی ترقی کے لیے اہم اسٹریٹجک بنیاد ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ اور دریائے یانگسی اکنامک بیلٹ کے درمیان اہم کنیکشن پوائنٹ ہے۔ یہ پہاڑوں اور دریاؤں سے سجا خوبصورت شہر ہے۔ یہ دھند، پلوں اور اپنے پہاڑی مقامات کے لیے بھی مشہور ہے۔ تو آئیے اس کی سیر کرتے ہیں۔
चाइना टुडे से इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए GNN।